अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 6। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और मैं आपके साथ आज स्टार्ट करने वाली हूं चैप्टर नंबर 7 विच इज़ अबाउट अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक, फाइनेंशियल अरिथमेटिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फन टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, परसेंटेजेस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए चल के उसका पहला लेक्चर शुरू करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। नाम से जितना स्कैरी लगता है, असल में उतना ही ज़्यादा फन है, उतना ही ज़्यादा रेलेवेंट है। इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि ये मैथ का सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हिस्सा है, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है। इसको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हो, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की प्राइस गेज करना, परसेंटेजेस यूज़ करना, किसी चीज़ का एरिया कैलकुलेट करना, वॉल्यूम कैलकुलेट करना, ये सब चीज़ें हमारी डेली लाइफ का पार्ट होती हैं। तो उनको हमने कैसे बेहतर तरीके से कैलकुलेट करना है, दैट्स व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। उसमें हम स्टार्ट करते हैं बाय लर्निंग वेयर द वर्ड अरिथमेटिक कम्स फ्रॉम। तो अरिथमेटिक जो लफ्ज है वो निकला है ग्रीक लैंग्वेज में से, जिसमें अरिथमोस का मतलब होता है नंबर्स। तो बेसिकली इट्स द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स। फाइनेंशियल अरिथमेटिक में जो आज हम सबसे पहले चीज डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आपने कई दफा इस्तेमाल किया भी होगा, बट अब नाम देख के आप शायद सोच रहे हो कि नहीं, वी डोंट नो, वी आर नॉट फेमिलियर। हाउएवर दैट्स रॉन्ग, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है जो हम ऑफन रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। बेसिकली होता क्या है, आइए उसको डिफाइन करें। इट इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। होता ये कि अगर आपको किसी चीज की प्राइस पता चल जाए, जैसे आपको 1 दर्जन अंडों की अगर प्राइस पता चल जाए, आप उसमें से पहले एक अंडे की प्राइस कैलकुलेट करते हो, यानी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की, और फिर आप उससे पता लगाते हो कि अगर आपने 5 लिए अंडे तो उनकी क्या प्राइस होगी, 6 लिए तो उनकी क्या प्राइस होगी, एंड सो ऑन। तो बेसिकली पहले आप टोटल ग्रुप ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्राइस में से एक ऑब्जेक्ट की प्राइस को निकालते हैं, एंड देन यू फाइंड आउट उसमें से जितना भी नंबर आपको चाहिए, 6, 7, 8, 12, उसको आप कैलकुलेट करते हो बाय यूजिंग द अमाउंट ऑफ दैट वन ऑब्जेक्ट। The process basically involves 3 steps. अब इसके 3 steps होते हैं, let's go and see those. अब जब हमें पता चल गया है कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, उसके बेसिक स्टेप्स को पढ़ते हैं एंड देन we'll jump to exercise 7A and start our questions. तो उसके बेसिक स्टेप्स ये होते हैं, सबसे पहले डेटा इज एक्सप्रेस्ड बाय अ प्रॉपर सेंटेंस where the missing value is placed at the end. तो आपको सारा डेटा दिया जाता है, आप प्रॉपर्ली उसको लिखते हो कि जी इतने अंडे हैं, उनकी ये कॉस्ट है, और जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है, फॉर इंस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है कि जी 6 अंडों की प्राइस निकालें, तो आप पहले सारी इंफॉर्मेशन दोगे, इतने अंडे इतना कॉस्ट करते हैं, एंड देन एंड पे आप लिखोगे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 6 एग्स। तो जिस चीज को आपने फाइंड आउट करना होता है वो बिल्कुल एंड पे आती है इस प्रॉपर सेंटेंस के। दूसरा पार्ट होता है द क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 यूनिट इज डिटरमिन्ड। एक यूनिट की कितनी प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है, वो आप पता लगाओगे स्टेप नंबर 2 में। तो आपके पास टोटल प्राइस है, उसमें से पता करें एक यूनिट की कितनी है, एंड देन द लास्ट स्टेप इज द क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज कैलकुलेटेड। तो क्वांटिटी पर जितने नंबर्स की आपने पता लगानी है, अगर आपने 5 नंबर्स की पता लगानी है तो वो फाइंड आउट करें, अगर आपने 8 की लगानी है तो वो फाइंड आउट करें। तो क्या हुआ, आपने पहले सबसे डेटा को ऑर्गेनाइज किया, फिर एक यूनिट की प्राइस या क्वांटिटी निकाली, और फिर जितने नंबर्स रिक्वायर्ड हैं उनकी प्राइस या क्वांटिटी निकाली। तो ये है यूनिटरी मेथड, बहुत ही सिंपल टर्म्स में। अगर आपको सुन के कंफ्यूजिंग लग रहा है तो जब हम क्वेश्चंस हल करना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे ये तो सबसे आसान चीज है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। एक्सरसाइज 7A खोल लें और हम अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ बैग कंटेनिंग 12 kg बासमती राइस सेल्स एट ₹492, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस। एक बैग है, उसके अंदर 12 किलो चावल हैं और उसकी प्राइस जो है 492 है। पता करें कि इनमें से 2 किलो चावल अगर अलग कर दिए जाएं तो उनकी क्या प्राइस होगी। इसको करने का तरीका ये है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप उसको नोट डाउन करें। बैग ऑफ 12 kg कॉस्ट 492 रुपीज। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि आपको पता है कि अगर 12 किलो है तो 492 उसकी प्राइस है। अब नेक्स्ट स्टेप है, एक जो आपके पास केजी ऑफ राइस है उसकी प्राइस फाइंड आउट करना, क्योंकि यूनिटरी यानी 1 जो मेथड है उसमें बेसिकली यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट एक चीज की प्राइस। तो अगर 12 केजी जो है 492 का है तो हम 492 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे और हमारे पास आ जाएगी 1 केजी की प्राइस जो कि होगी 41 रुपीज।
अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि मैंने यहाँ पे 41 क्यों लिखा है। 492 डिवाइड बाय 12 इज 41। अब एक जो किलो है चावलों का, उसकी मेरे पास प्राइस आ गई है 41 रुपीज। अब मेरे लिए मुश्किल है 2 kg की प्राइस फाइंड करना, बिल्कुल भी नहीं। इसी 41 को अगर मैं 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इजीली आई कैन गेट द प्राइस। सो 41 into 2 equals 82. So in this way I have found my price for 2 kg, that is 82 rupees. Was that difficult? Not at all. हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो हमारे पास टोटल प्राइस है उसको डिवाइड किया है उन यूनिट से जो हमारे पास अवेलेबल हैं। उससे हमारे पास 1 यूनिट की क्वांटिटी आ गई। जब वो आ गई तो फिर जितने रिक्वायर्ड थे 2 है यहाँ पर, तो हमने उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया। आए आगे चल के और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अ डजन एग्स कॉस्ट ₹36, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 एग्स। अगेन आपको बता दिए कि 1 दर्जन अंडों की प्राइस है 36। 1 दर्जन अंडे जो हैं वो कितने होते हैं? 1 डजन एग्स बेसिकली मीन्स 12 एग्स। 12 एग्स जो हैं 36 रुपीज के हैं। आप बताएं कि 7 एग्स कितने के मिलेंगे। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ अ डजन एग्स इज 36 रुपीज। अब हमें पता करनी है एक अंडे की प्राइस, तो व्हाट विल वी डू? वी विल डिवाइड 36 by 12 टू गेट आवर आंसर। तो 36 डिवाइड बाय 12 जब हम करेंगे हमारे पास एक अंडे की प्राइस आ जाएगी विच इज 3 रुपीज। बिकॉज 36 डिवाइड बाय 12 इज 3, सो 3 रुपीज हमारे पास एक सिंगल एग की प्राइस आ गई। अब अगर हमें 7 एग्स की प्राइस चाहिए तो इस प्राइस को हम 7 दफा मल्टीप्लाई करेंगे हर डिफरेंट यूनिट के साथ एंड ऑब्वियसली वी विल गेट आवर आंसर। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? 7 3s are 21 एंड इन दिस वे हमारे पास आ गई 7 एग्स की प्राइस। वाज दैट डिफिकल्ट? नॉट वन बिट। तो इसी तरह आपने अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देखना है, उसको हम देखते हैं। अ फैक्ट्री वर्कर मेक्स 28 टॉयज इन 8 आवर्स। एक फैक्ट्री वर्कर जो है वो 28 खिलौने बनाता है 8 घंटे में। 42 वर्कर्स विल मेक हाउ मेनी टॉयज इन 1 आवर। अगर 42 वर्कर्स हो तो 1 घंटे में वो कितने टॉयज बनाएंगे? सबसे पहले तो व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी हैव? हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि 28 टॉयज जो हैं 8 घंटे में वो बनाते हैं। सो टॉयज इन 8 आवर्स पर वर्कर, स्लैश का यहाँ पर मतलब है पर वर्कर इक्वल्स 28। तो हर वर्कर ने 8 घंटे में 28 टॉयज बनाए। 1 घंटे में वो कितने टॉयज बनाएंगे? हम सिंपली 28 डिवाइड बाय 8 करेंगे एंड आंसर विल बी 3.5। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। 28 क्योंकि टोटल टॉयज बन रहे थे 8 घंटे में, तो 1 घंटे का फाइंड आउट करने के लिए वी डिवाइडेड देम। जवाब आ गया 3.5। अब ये जो 3.5 है, टॉयज इन 1 आवर पर 42 वर्कर्स। बिकॉज 1 घंटे में 3.5 खिलौने बना रहे हैं वर्कर्स, तो 42 वर्कर्स जो हैं वो कितने बनाएंगे 1 घंटे में? ऑब्वियसली आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे 42 के साथ, क्योंकि 1 घंटे में इतना टॉय बनता है एक बंदे से। तो 42 जो है उसको आप 42 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 3.5 बाय 42 यू गेट 147। तो 47 टॉयज इन एन आवर। 42 वर्कर्स मेक 147 टॉयज इन एन आवर। ये आपका जवाब आ जाएगा। डोंट फॉरगेट टू राइट दी स्टेटमेंट्स एट द एंड, क्योंकि जब आपसे सवाल स्टेटमेंट में पूछा जाता है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप स्टेटमेंट में ही उसका जवाब दें। अगर वो आपको सिर्फ एक सम दे दें तब आप उसको सॉल्व करो, राइट द आंसर। बट बिकॉज आपका पूरा क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में था तो आप जवाब भी स्टेटमेंट्स में लिखोगे क्या कि 42 वर्कर्स विल मेक 147 टॉयज इन 1 आवर। अब जाकर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 4 जो है हमने उनको इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर तरीके से करने हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप अब समझ गए हो इतना कि आप उनको कर सको अटेम्प्ट। तो 1-2 क्वेश्चंस और हम इस एक्सरसाइज में से करेंगे एंड द रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू ऑन योर ओन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है अ 6 liter jug contains 1.6 liter of lemon juice, 1.5 liter of lemonade would contain। अब एक जो 6 लीटर का जग है लेमनेड का, उसमें कितना लेमन जूस है? 1.6 लीटर्स। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर 1.5 लीटर्स का टोटल जग होगा तो उसमें कितना लेमन जूस होगा।
सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि 6 लीटर जो है उसमें कितना लेमन जूस है। तो 6 लीटर में है 1.6 लीटर लेमन जूस। ये अमाउंट जब हमारे पास आ जाती है, अब हमने देखना है कि 1 लीटर में कितना लेमन जूस है। तो 1 लीटर वुड कंटेन, इस 1.6 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगी अमाउंट जो 1 लीटर कंटेन करता है। सो 1.6 डिवाइड बाय 6 इज 0.267। Obviously you'll calculate this to get your answer। आपके पास जवाब आएगा 0.267। अब 1 लीटर में 0.267 लीटर लेमन जूस होता है, ठीक है। तो उसमें अब अगर आपने 1.5 लीटर की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, you will multiply this one with 1.5, क्योंकि अगर एक में इतना है तो 1.5 में जितना है आप मल्टीप्लाई करोगे। And when you multiply 0.267 by 1.5 you get 0.4 liters। तो आपका जवाब होगा 1.5 liters of lemonade contains 0.4 liters of lemon juice। With that we've also completed question number 7। अब हम जो आपकी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन 7 सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, A car traveled 240 kilometers in 3 hours. How long will it take to travel 400 kilometers? अब वो कह रहे हैं कि अगर एक गाड़ी ने 240 किलोमीटर सफर किया है 3 घंटे में, तो वो कितना टाइम लेगी 400 किलोमीटर ट्रैवल करने में। The way to go about this is 240 किलोमीटर उसने कितनी देर में ट्रैवल किए? 3 घंटे में, जिसका मतलब है 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 240 डिवाइड बाय 3 आप करेंगे, 240 डिवाइड बाय 3 जब आप करेंगे आ जाएगा 80 किलोमीटर वो 1 घंटे में ट्रैवल करती है, ठीक है। अब ये गाड़ी अगर 1 घंटे में 80 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो 400 किलोमीटर करने में उसको कितनी देर लगेगी? ऑब्वियसली 400 को आप 80 से डिवाइड करेंगे टू गेट योर आंसर। उससे आपको पता चलेगा कि कितनी देर में वो 400 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि 80 किलोमीटर 1 घंटा, तो 400 किलोमीटर के लिए व्हेन यू डिवाइड इट बाय 80 यू गेट 5 आवर्स। This car will take 5 hours to travel 400 kilometers। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, What distance will it travel in 7 hours? पहले उन्होंने आपसे कहा था कि कितना टाइम लगेगा इतने किलोमीटर ट्रैवल करने में। अब वो आपसे कह रहे हैं कि कितने किलोमीटर ट्रैवल होंगे इतनी देर में। उसके लिए फिर से आप वही इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करेंगे। 3 घंटे में उसने कवर किए हैं 240 किलोमीटर, 1 घंटे में उसने कवर कितनी देर की थी? 80 किलोमीटर। तो यहाँ दोबारा आ गए एंड देन अब उसने 7 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करना है? 80 अगर वो 1 घंटे में करता है तो 80 into 7 हम करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, उतनी देर आ जाएगी जितनी वो ट्रैवल करेगा इन 7 आवर्स। सो 80 into 7 is 560। Because in 1 hour it is traveling 80 kilometers, so in 7 hours we will multiply 80 by 7 to get our answer, that is 560 kilometers। The car will travel 560 kilometers in 7 hours। इसके साथ एक्सरसाइज 7A जो है हम यहाँ पर खत्म करेंगे। We'll wrap it up and now I'll see you in the next lecture and we'll talk more about percentages। So I'll see you in that lecture inshallah। Allah Hafiz।